गुजरात को देश का सबसे विकसित राज्य माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता गुजरात का नाम लेने से फूले नहीं समाते। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद तय आपको करना है कि गुजरात क्या सचमुच भारत का एक विकसित राज्य है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज की खास पेशकश गुजरात आरटीओ में भ्रष्टाचार। जी हां, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर कितनी गंभीर है, यह अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात आती है। इस दौरान सबसे पहले हवाला गुजरात का दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की, जो जब भी विकास की कोई बात करते हैं तो सबसे पहले गुजरात का नाम लेते हैं। लेकिन आज हम गुजरात के सरकारी महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक छोटी सी कड़ी आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हमने यह बताने का प्रयास किया है कि गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, गुजरात के गांधीनगर आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार का दीमक कितने भीतर तक जा घुसा है, इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे अपने सहयोगी और साथ साथ उस पुलिस अधिकारी की जो इस पूरे भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर आरटीओ में भ्रष्टाचार, बेखौफ दलाल दे रहे हैं भ्रष्टाचार को अंजाम। कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दे रहे हैं उनका साथ। प्रशासन बना मूक दर्शक, आखिर इसे समझा क्या जाए? जवाब दे गुजरात के गृह मंत्री, जवाब दे गुजरात की मुख्यमंत्री। गुजरात को भारत का विकसित राज्य माना जाता है। यही कारण है कि गुजरात का नाम बड़े शान से लेने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता फूले नहीं समाते। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अगले कुछ पलों में जो हम आपको दिखाएंगे उसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस गुजरात को भारत का सबसे विकसित राज्य माना जाता है, उस गुजरात में भ्रष्टाचार आखिर कैसे फल फूल रहा है। जरा गौर से देखिए इन दोनों ड्राइविंग लाइसेंस को, जिसे जारी किया है गुजरात के गांधीनगर आरटीओ ने। जी हां, वही आरटीओ कार्यालय जो आज वर्तमान में भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है। ये दोनों ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग व्यक्तियों के हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर एक ही है। अब आप भी हैरान होंगे ये सोचकर कि आखिर ये कैसे संभव है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि पैसे के दम पर किसी भी अपरिचित या किसी भी शख्स का लाइसेंस बनाना गुजरात के गांधीनगर आरटीओ कार्यालय में बेहद आसान है, चाहे आपके पास आवश्यक जरूरी दस्तावेज हो या ना हो। अब जरा गौर से देखिए इस इंस्पेक्टर साहिबा को, जिनका रुतबा तो इतना है कि इनके सामने कुछ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। सूत्रों की यदि माने तो वर्दी का रौब इनमें इतना ज्यादा है कि ये अपने खोखले अहंकार के आगे किसी को कुछ नहीं समझती। हमारे संवाददाता जब फर्जी तरीके से बनाए गए लाइसेंस के बारे में जानकारी लेने इनके पास पहुंचे तो इन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि 19 मई 2015 को गुजरात के कुल 34 IMV इंस्पेक्टर के तबादले हुए, लेकिन इस महिला पुलिस अधिकारी का तबादला नहीं हुआ। बहरहाल गुजरात के गांधीनगर आरटीओ में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद लेमन न्यूज ने शुरू की अपनी मुहिम, और लेमन न्यूज की मुहिम में उसका साथ दिया गुजरात के कुछ कथित पुलिस अधिकारियों ने। लेकिन पैसे के दम पर गुजरात के गांधीनगर आरटीओ कार्यालय में जिस तरीके से फर्जी लाइसेंस
बनाए जा रहे हैं वो देश की सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लेमन न्यूज पर यह कार्यक्रम चलने के बाद गुजरात प्रशासन क्या दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर पाने में सफल हो पाता है। सूरत से महिपाल सिंह, मुंबई से संजय मिश्रा, लेमन न्यूज गुजरात। तो देखा आपने किस तरीके से भ्रष्टाचार का दीमक गुजरात के गांधीनगर आरटीओ कार्यालय के दफ्तर में भीतर तक जा घुसा है। और इस मामले में जिन दो व्यक्तियों के लाइसेंस हमने आपको दिखाए हैं उनके नाम अलग अलग हैं और तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन बात की जाए ड्राइविंग लाइसेंस नंबर की तो नंबर लगभग एक ही है। इससे इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि पैसे के दम पर दलालों और सरकारी महकमों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों के बीच किस तरह की साठगांठ है। बहरहाल जिस तरीके से लेमन न्यूज के पास ये लाइसेंस की जो प्रति आई है और ये तमाम जो जानकारी निकाली गई है उसमें जिस व्यक्ति का लाइसेंस बनाया गया है उसका क्या कुछ कहना है यह हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम महेंद्र रावल है, मेरी उम्र 19 साल है। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के गुजरात की किसी भी आरटीओ ऑफिस में आवेदन नहीं किया है। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस गांधीनगर आरटीओ ऑफिस में निकालता है, उसकी मुहिम में मुझे लाइसेंस बनवाने के लिए भेजा गया था, जिसमें मैंने ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए कोई भी कागज़ नहीं दिए थे और नहीं कहीं पर साइन किया है। फिर भी मेरी फ़ोटो खींचकर ड्राइविंग लाइसेंस गांधीनगर की आरटीओ ऑफिस में मिल गया था, जिस लाइसेंस पे फ़ोटो मेरी पर नाम और पता दूसरे का है, जबकि मेरा पता बेतियाजी महसाणा का है। अभी तक वो लाइसेंस मैंने ना तो लिया है ना मैंने उसका उपयोग किया है, जिसको चलते आज सुबह मेरे पास लाइसेंस न होने के वजह से मुझे ट्रैफिक पुलिस ने चालान दिया है। तो गुजरात में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से बनाया जाता है इसकी सच्चाई हम आज आपको परत दर परत दिखा रहे हैं। इस मामले में जब हमारे हाथ दो लाइसेंस लगे जिसमें दो अलग अलग व्यक्तियों की तस्वीरें लगी थी और दोनों के नाम अलग थे लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस एक ही था, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो एक ही था, उस पर हमने जो प्रश्न पूछने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने आरटीओ कार्यालय में जो लेडीज अधिकारी हैं उन्होंने इस बात पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। और जिस तरीके से गांधीनगर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर जो मामला सामने आया है वो ऑफिस के इंचार्ज और पिछले 1.5 सालों से बतौर प्रोबेशनर अधिकारी के रूप में कार्यरत महिला पुलिस अधिकारी ऋत्विजा दानी की निगरानी में हो रहा है। और साफ तौर पर इस पूरे मामले में जो मेहनत करी है हमारे अपने सहयोगी महिपाल सिंह ने, वो हमसे सीधे जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले में। महिपाल, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी संजय जी, आपसे ये जानना चाहते हैं बड़े संक्षेप में कि ये पूरा का पूरा मामला आपके संज्ञान में कब आया? ये मामला हमें पूरे 3 से 4 महीने पहले ये संज्ञान में आया, तब जाके हमने इसके बारे में ये पर्दा भी डालने की कोशिश की और इसके बारे में हमने यहाँ के जो वाहन व्यवहार कमिश्नर है कमल दयानी जी, उनसे भी बात की। तो उन्होंने भी हमें बताया था कि इस बात पे आप ठोस सबूत और ठोस एविडेंस लेके आइए, अगर ऐसा होता है तो हम एक्शन लेंगे। तो हमने इस बात को सामने के लाने के लिए हमने पूरा का पूरा ये मामला ये फिट किया और अपने ही नाम पे लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पे आवेदन किया था गुजरात की एआरटीओ ऑफिस में, जहाँ पे ऋत्विजा पी दानी है अभी इंचार्ज के तौर पे है, यहाँ पे आरटीओ इंस्पेक्टर इंचार्ज के तौर पे। वहाँ पे ये सब हमने रखने के बाद यहाँ पे साथ में हमने ना कुछ भी एविडेंस यानी कि कोई भी कागज नहीं दिया था जो नियम के तहत लेने पड़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं लिए थे, ना हमारे फोटोग्राफ्स लिए,
कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके वहां से उनके जो करीबी और पर्सनल फोल्डर और या फिर एजेंट बोलते हैं, उन्होंने पैसे लिए, पैसे लेके बोला कि इतने 15 दिनों के बाद में आपको हैंड टू हैंड लाइसेंस मिल जाएंगे। थोड़ा सा उन्होंने महिपाल थोड़ा सा आपसे ये जी, जानना जी। चाहते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के, सिर्फ पैसों के दमखम पर ये फर्जी लाइसेंस देने की कवायद की जा रही है गुजरात के गांधीनगर आरटीओ दफ्तर जी, में। सही। आप जब वहां पर जी। पहुंचे, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपने उन कथित दलालों को या अधिकारियों को जब पैसे दिए, तो क्या उसके बदले में आपसे जी। दस्तावेजों की मांग नहीं की गई? नहीं, उन्होंने कुछ भी मेरे से मांग नहीं की थी। उन्होंने बोला कि आपको कोई टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है या फिर आपको कोई दस्तावेज भी देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमें पैसे दीजिए, बस आपके नाम का लाइसेंस आपका निकल जाएगा। जी। आपको सिर्फ यहाँ पे ऑफिस में फोटो खिंचवाने के लिए आना पड़ेगा, आपको हैंड टू हैंड लाइसेंस मिल जाएगा, बस इतनी सी बात, दूसरी कोई बात नहीं थी। महिपाल, हम आपको, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सबसे पहले दर्शकों को सुनाते हैं कि गुजरात के पुलिस ऑफिसर का क्या कुछ कहना है इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहे उस अधिकारी का। हम ये पहले सुनाते हैं। और आईबी की रिपोर्ट के तहत इंक्वायरी हुई और जो रिपोर्ट के अनुसंधान यहाँ का हमारा पुलिस सब इंस्पेक्टर फरियादी हुए और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का और फॉरेनर्स एक्ट का भंग यहाँ गुना रजिस्टर हुआ है। और हमने जिसने भी जो पाकिस्तान नागरिक है उसको हमने अरेस्ट किया और रिमांड के कस्टडी में भेज दिया। फर्जी लाइसेंस में ज़्यादातर जो भी लोग जाते हैं वो एजेंट को ही काम देते हैं और क्या एजेंट कैसे भी पैसे के लालच में किसी को पैसे के लालच में कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। उसमें पार्टी भी इन्वॉल्व होती है क्योंकि उनको भी पता होता है कि गलत किया है। उनके पास जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तब वो उसका भी सहारा लेते हैं, लेकिन ये सहारा नहीं लेना चाहिए। ये देश की सलामती का सब्जेक्ट है, तो उसमें आरटीओ यानी जो कोई भी ऑफिसर हो उसको बराबर जो डॉक्यूमेंट्स है और एजेंट्स है उसको चेक करना चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं, और उसके तहत बराबर चेक करके लाइसेंस इशू करना चाहिए। तो ये गुजरात के वो अधिकारी थे जो साफ तौर पर ये बता रहे थे कि आखिर होना क्या चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं बताया या इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि गुजरात के गांधीनगर कार्यालय में जो कुछ भी चल रहा है उसमें बिना पुलिस की मिली भगत से यह मुमकिन हो ही नहीं सकता कि किसी को किसी तरह की कोई दस्तावेज मुहैया हो सके। हमसे लगातार हमारे अपने सहयोगी गुजरात से जुड़े हैं महिपाल सिंह। महिपाल, आपसे यह जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये पुलिस अधिकारी बता रहे थे, आप इनके पास गए, क्या आपने इनको उस चीज से रूबरू करवाया था, जो ये पूरे मामले की जानकारी क्या आपने उनको दी थी? जी, मैंने बिल्कुल उनको इस मामले की जानकारी दी थी, क्योंकि हमने जो ये फर्जी लाइसेंस बनवाया, फिर बाद में इन लोगों को यहाँ की ऋत्विजा दानी है उनको भी बताया था कि ऐसा आपके ऑफिस में से हुआ है, इस बात पे पर्दा डाले। ये बात होने के बावजूद थोड़े ही दिनों में हमारे ध्यान में ये भी आया कि एक पाकिस्तानी नागरिक जो 2010 से अहमदाबाद में रह रहा है और उसने गलत दस्तावेज का उपयोग करके अपनी प्रॉपर्टी भी ली है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए उसने आवेदन किया था यहाँ की गांधीनगर की आरटीओ ऑफिस में से, जो एजेंट थ्रू किया था। और उस बात को लेके पुलिस को जब पता चला तब पुलिस यहाँ पे आई थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और ये भी पाया था कि गांधीनगर की ऑफिस में ही उसने आवेदन किया था और गलत दस्तावेज यहाँ पे रखे थे, उसके दम पे ही उसने लाइसेंस निकाला था। तो उसके चलते वो लोग अभी तफ्तीश कर रहे हैं और आगे की जानकारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये जो एजेंट था बीच में जिसने लाइसेंस निकलवाया था, जी। वो अभी भूगर्भ में है। नहीं, आपने बताया कि महिपाल, आपने ये बताया कि पाकिस्तान मूल का एक व्यक्ति गुजरात में पिछले 10 सालों से रह रहा था और इन 10 सालों की अवधि में क्या उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यदि किसी को राशन कार्ड, यदि किसी को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है तो यह देश की सुरक्षा में एक बड़ा सा सवाल भी निर्माण होता है, क्योंकि जिस गुजरात को सबसे सुरक्षित राज्य, सबसे विकसित राज्य माना जाता है, आखिर उस गुजरात में यह चल क्या रहा है, क्या इसकी जानकारी आला अधिकारियों तक नहीं है?
जी, आला अधिकारियों को ये सब जानकारी उनको हम मिले हैं, उनको अवगत भी कराया कि ये सब हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम तफ्तीश करें, आगे की कार्यवाही करेंगे, लेकिन अभी तक ठोस कार्यवाही की है ऐसा कुछ सामने नहीं आया। पुलिस क्या कर रही है या फिर इस डिपार्टमेंट, वाहन व्यवहार के डिपार्टमेंट से क्या हो रहा है, अभी तक कुछ खुल के सामने नहीं आ रहा है। महिपाल, आपसे ये जानना चाहते हैं, संक्षेप में थोड़ा सा दर्शकों को आप ये बताने का प्रयास करें कि आखिर जी। एक नया लाइसेंस बनाने के लिए जब आवेदक करता, जब आरटीओ कार्यालय जाता है तो उन्हें मूल रूप से किन किन दस्तावेजों को वहां पर प्रस्तुत करना होता है? जी संजय जी, हमने ये सब जानकारी इकट्ठा की। इसमें एकदम बिल्कुल साफ चीज है, जब आपको आवेदन करना होता है लाइसेंस निकालने के लिए, चाहे वो कोई भी बेस हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर कोई भी हो, तो उसको पहले बतौर अपने दस्तावेज के एक जन्म का प्रमाण पत्र, दूसरा अपने रहने का यानी कि जहाँ पे रहते हो वहाँ का प्रमाण पत्र, दूसरा अपने आइडेंटिटी कार्ड का प्रमाण पत्र और 2 फोटोग्राफ साथ में देने पड़ते हैं। उसके बाद में उसका वहाँ पे आवेदन होता है। आवेदन कंप्यूटर में होने के बाद वो अपने आरटीओ के नियमों से अवगत है, वाहन चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, ये सब जानने के लिए एक इन्होंने कंप्यूटर टेस्ट रखा हुआ है। वो कंप्यूटर टेस्ट में कुछ सवाल पास करने के बाद वहाँ पे पास का रिजल्ट जब आता है, उसके बाद में उसको कच्चा लाइसेंस देते हैं। वो कच्चा लाइसेंस उसको मान्य होता है 6 महीने के लिए। 6 महीने होने के बाद वो वैलिड नहीं होता, पर 1 महीने के बाद जब उसको पक्का लाइसेंस निकलवाना होता है तो 1 महीने के बाद वो जा सकता है वहाँ पे, और वहाँ पे ट्रैक पे टेस्ट देना पड़ता है, जहाँ पे 2 व्हीलर के लिए अलग ट्रैक रखा हुआ है, 4 व्हीलर के लिए अलग ट्रैक की रचना की गई है। वो यहाँ गांधीनगर की ऑफिस में मौजूद है। वहाँ पे अगर जो टेस्ट देता है उसमें पास होता है तभी उसको ये पक्का लाइसेंस पोस्ट के जरिए उसके घर पे भेजा जाता है, ना ही उसके हाथ में दिया जाता है। और ये लाइसेंस, महिपाल, ये लाइसेंस जो आपके हाथ में है, ये लाइसेंस कैसे दिया गया? ये सिर्फ लाइसेंस में मैंने जब उनको बोला कि ये कैसे निकाला, उन्होंने बोला कि आपका नाम लिखवाइए। नाम मैंने दे दिया उनको, एड्रेस स्टूडेंट जो भी मुझे देना था वो मैंने दे दिया। उसके बाद में मैंने उनको बोला कि कब लेना है ना, उन्होंने मुझे बोला कि 10 से 15 दिन में आपका हो जाएगा। जब 15 दिन हो गए तो उन्होंने 11/5 को मुझे बुलाया था कि आप फोटो खिंचवाइए। बतौर मैं पत्रकार हूँ तो मैं वहां जाऊंगा तो मुझे पता था कि हल्ला हो जाएगा, इसीलिए मैंने अपने एक कैमरामैन को वहां पे भेजा कि भैया तू फोटो खिंचवा के आ जा। उसकी उम्र अभी देखने जाए तो 19 साल है। उसको मैंने भेजा कि तूने आवेदन किया है कभी, तो उसने बोला नहीं मैंने आवेदन नहीं किया। मैंने बोला चल तू जा वहाँ पे, वहाँ जाके फोटो खिंचवा के वापस आ जा। तो वो वहाँ पे गया, फोटो खिंचवा के सिर्फ एक अंगूठा देके वापस बाहर आ गया। उसका लाइसेंस हैंड टू हैंड मुझे 13 तारीख को मुझे हैंड टू हैंड पे दिया गया। यानी कि ये सब मामला पूरे 15 दिनों में सुलझ गया। 15 दिनों में मुझे लाइसेंस मिल गया। ये पूरी की पूरी जो लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे जो कार्यवाही होनी चाहिए वो कार्यवाही नहीं हुई और ऐसे मुझे लाइसेंस फर्जी मिल गया। तो ये लाइसेंस क्या किसी दलाल ने आपके हाथ में दिया या किसी अधिकारी ने आपके हाथ में दिया या बाय पोस्ट आपको दिया गया? उनके ये बतौर उनके जो पर्सनल रखे हुए आदमी होते हैं, खुद के पर्सनल रखे हुए हैं, उनको ही भेजा था। उनको ही बोला था कि तू ये लाइसेंस उनको दे देना, काम हो गया। ये इंस्पेक्टर और यहाँ के जो स्टाफ के इंसान होते हैं वो उन लोगों के जरिए ही रखे हुए इंसान होते हैं, उन्होंने ही आके मेरे हाथ में दिया है। महिपाल आपको रोकना चाहेंगे, महिपाल आपको रोकना चाहेंगे कि हमसे खुद महिला पुलिस अधिकारी ऋत्विजा दानी। संजय जी, ये जो महिला पुलिस अधिकारी नहीं है, ये आरटीओ अधिकारी है, यानी कि मोटर वाहन निरीक्षक है। तो ये सॉरी क्षमा चाहता हूँ लेकिन ये बात है। पीएसआई पटनी हमसे जुड़ रहे हैं महिपाल, जिससे आपने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए थी। हम उनकी भी थोड़ी सी राय जान लेते हैं इस पूरे मसले पर, उनका क्या कुछ कहना है। पटनी साहब, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। पटनी साहब, मैं लेमन न्यूज से बात कर रहा हूं। चूंकि गुजरात के गांधीनगर आरटीओ से 2 लाइसेंस निकाले गए, दोनों लाइसेंस में अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, दोनों लाइसेंस में अलग अलग व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दोनों ही लाइसेंस नंबर जो हैं, दोनों ही लाइसेंस पर वो एक ही हैं। क्या कहेंगे इस मामले में आप? देखिए, वो मामला तो मेरे पास है नहीं कुछ जी, और उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ जी। फिर भी ऐसे जो लाइसेंस जो बनते हैं उसके पे जरा गौर होना चाहिए। बतौर एक पुलिस अधिकारी आप क्या कहेंगे यदि एक आवेदनकर्ता सिर्फ अपने दस्तावेजों को वहां पर जाकर
दे देवे, सिर्फ अपनी एक जानकारी, ओरली जानकारी दे दे मौखिक रूप से, और अपनी एक फोटोग्राफ दे दे, तो क्या उसे फौरन तत्काल उसे लाइसेंस वहां से मिल सकता है? वो तो प्रोसेस से चलना पड़ता है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पटनी साहब ये जान लेते हैं हम कि यदि हमें एक व्यक्ति जो खुद आरटीओ कार्यालय नहीं जाता हो और उसके बिना, उसकी गैर मौजूदगी में उसको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है चंद पैसों के दम पर, तो आखिर इसे माना क्या जाए? क्या यह आरटीओ की जिम्मेदारी होती है या पुलिस महकमे की जिम्मेदारी होती है? नहीं, ऐसा मेरे ध्यान पर तो कोई आया नहीं है जी कि ऐसा कुछ हुआ हो। जी, फिर भी वो पता नहीं है, उस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। चलिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पट्टी साहब जानते सब कुछ हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि एक छोटा अधिकारी बोलता है तो बड़े अधिकारी का डंडा किस प्रकार से चलता है, ये बातें किसी से छिपी नहीं है। बहरहाल हमारे अपने सहयोगी महिपाल सिंह हमसे जुड़ रहे हैं। महिपाल, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल संजय जी, आपने बोलिए। सुना पटनी साहब के वक्तव्य को? जी, सुना आपने? जी मैंने सुना। तो क्या वो वाकई में नहीं जानते हैं? क्योंकि आप तो उनसे मिल चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया आप ले चुके नहीं, हैं, हमने उनकी बाइट चलाई है। वाकई में पता है, बाइट भी हमने चलाई, लेकिन वो इस बात से पल्ला झाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि बतौर एक निचले कर्मचारी होने के तौर पे उनको ऊपर से डंडा झेलना पड़ सकता है बड़े अधिकारियों के ओर से, तो इसी बात से शायद पल्ला झाड़ रहे होंगे। लेकिन उनको ये बात पता है, क्योंकि उनके अंडर में ही एक कांड हुआ, जो पाकिस्तानी नागरिक 2010 की साल से रह रहा था। वो पाकिस्तानी नागरिक इनके एरिया, इनके विस्तार में से ही पकड़ा गया था, उनके पुलिस स्टेशन के विस्तार में से ही पकड़ा गया था। और उनकी जो जांच है इनके पास ही है, यानी कि इनको भी पता है कि गांधीनगर की एआरटीओ ऑफिस में से ऐसा गलत काम चलता है और ऐसे फर्जी लाइसेंस बन सकते हैं। क्योंकि एक पाकिस्तानी नागरिक को कैसे इन लोगों ने लाइसेंस दे दिया। आपको रोकेंगे महिपाल, एक बार फिर आपको रोकेंगे, क्योंकि हमसे जुड़ रहे हैं जिलुभा धनदल समाज सेवक हैं और उनका क्या कुछ कहना है ये हम सुनाते हैं आपको। है वैसा तो मैं फार्मर हूँ, लेकिन फिर भी आरटीओ का काम करता हूँ। गांधीनगर में बहुत बड़ा ग्रुप है, वो लोगों को ठीक से जो रेगुलर रूट है वो पैसे से जल्दी उनको लाइसेंस मिल जाए, उसका गाड़ी का एनओसी मिल जाए, लोगों का गाड़ी का ये जो लेते हैं तो उसका जो स्पीडी काम हो जाए। और बहुत से इंसान बहुत परेशान होते हैं आरटीओ के काम में, उनकी परेशानी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ऐसे जितने जान पहचान वाले हैं उन लोगों की समस्या हल करने के आशय से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लग रही है, हाँ ये सच बात है, गलत हो रहा है। गांधीनगर में अगर सरकार या तो आरटीओ वाले खुद 3 महीने के अंदर जितने 2 व्हील 4 व्हील 3 व्हील लाइसेंस निकले, उन लोगों को यादी निकाल के उन लोगों की तलाश करे, उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को बुलाए, और तो आपको पता चल जाएगा। 8वीं पास नहीं होंगे फिर भी रिक्शा का लाइसेंस मिल गया होगा, 4 व्हील की सीट पर कभी नहीं बैठे होंगे तो भी बिना ट्रायल उनको लाइसेंस मिल गया होगा। बहुत से रिक्शा वाले को खड़े रख के आप बोलोगे कि लाइसेंस लाओ, लाइसेंस दिखाएंगे। जानते सब हैं, सबको इस बात का इल्म है कि जिस तरीके से गुजरात के आरटीओ कार्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जो है वह पनप रहा है, सब कुछ जानते हुए भी कोई बोलना नहीं चाहता। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? हमसे हमारे अपने सहयोगी महिपाल सिंह लगातार हमसे जुड़े हैं। महिपाल, आपसे यह जानना चाहते हैं कि अभी जिलुभा साहब हमसे जुड़े थे, समाज सेवक हैं, आरटीओ का काम भी वो जानते हैं। उनका ये कहना है कि घंटों लोगों को कतारों में खड़ा रखा जाता है, वहां पर एक तरफ लोग परेशान होते हैं और दूसरी तरफ ये फर्जीवाड़े की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। क्या इस मामले में आपके किसी राजनेता से बात नहीं हुई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में कई सालों से है और इसी गुजरात के मुख्यमंत्री आज भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। जिन जिन जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया है, सबसे पहले वो गुजरात मॉडल लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या यह समझा जाए ये यही गुजरात मॉडल है?
जी संजय जी, मैंने यहाँ के शंकर चौधरी जी है जो बीजेपी के यहाँ के राज्य कक्षा के मिनिस्टर है, वो इसी विभाग को लगता है ये काम देख रहे हैं, वाहन व्यवहार विभाग का। तो उनको मैंने इस बात से अवगत कराया, उनके पास हम गए, उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने लिखित में आवेदन दिया उनको कि सर ये सब चीजें हो रही है, सब चीज बाहर आ रही है, लेकिन इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो हम आपकी भी प्रतिक्रिया हमारी चैनल में रखना चाहते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ के जो यहाँ के गुजरात के आरटीओ के जो कमिश्नर है उनको बुला के उनको बोला कि इस पे मुझे 8 से 9 बजे तक मुझे कार्यवाही चाहिए और इस पे क्या होता है मुझे सब कुछ ये लिखित में चाहिए। तो वहाँ वो आरटीओ कमिश्नर आए तो सही, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या किया क्या नहीं, 1 हफ्ता हो गया उस बात को, लेकिन अभी तक उस पे कुछ ठोस एक्शन लिए हो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से आपकी बात हुई और वो बकायदा उन्होंने कमिश्नर को बुलाकर ये निर्देश दिया कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही की जाए, बावजूद इसके कार्यवाही का न होना, क्या ये समझा जाए कि यहां दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है? बिल्कुल सही, बिल्कुल ये भी माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट से ऐसा हो रहा है, ऐसा भी माना जाता है। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो आपकी बात हुई जो सत्ता पक्ष में काबिज है, लेकिन विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष की इस मामले में क्या भूमिका है? विपक्ष की इस मामले में वो लोग चाहते हैं कि इस पे कड़े से कड़े एक्शन लिए जाए। अभी वो कुछ व्यस्त बता, लेकिन वो कुछ बोलने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और ये सब जो हो रहा है कामकाज वो बंद होना चाहिए बकायदा, क्योंकि ये सब गलत तो पहले से उनकी सरकार में कभी हुआ नहीं, लेकिन यहीं पे चल रहा है। चलिए महिपाल सिंह साहब, आप हमारी इस पहली किस्त में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपसे दोबारा जब मुलाकात होगी तो हम उम्मीद करेंगे कि कुछ और ताजा अपडेट्स आप हमें प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि गुजरात मॉडल जो पेश करने का काम केंद्र सरकार ने किया है उसकी एक एक सच्चाई देश की जनता के सामने आना बेहद जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए महिपाल सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से गुजरात के आरटीओ कार्यालय में बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा लेमन न्यूज ने किया है, और इस मामले में लेमन न्यूज के संवाददाताओं ने अलग अलग इलाकों में जाकर वहां के सांसदों की, वहां के विधायकों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करी है। चाहते तो सब कुछ बदलाव है, लेकिन यहां पर बिल्ली के गले में घंटी आखिर कौन सबसे पहले बांधेगा, ये एक प्रकार से एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से गुजरात को एक विकसित राज्य माना जाता है भारतवर्ष का, इस गुजरात में भ्रष्टाचार का दीमक जो है वो अंदर तक जा घुसा है। लेमन न्यूज की यह मुहिम बदस्तूर जारी रहेगी जब तक कि सरकारी महकमे में बैठे सरकारी अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूट नहीं जाती। बहरहाल हमारे आज के इस खास पेशकश गुजरात आरटीओ में भ्रष्टाचार फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।